जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10वीं रासायनिक विज्ञान उत्तर प्रदेश क्लास 10th एग्ज़ाम 2024 साइंस क्वेश्चन 2024 का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरण के नियम, रासायनिक समीकरणों का उपयोग आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को इस अध्याय का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। यहाँ हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रदान कर रहे हैं जिनका उत्तर 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा बोर्ड 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th एग्जाम बोर्ड, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल ही निकट है। तो बिना किसी देरी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 2PbO प्लस सी एरो प्लस सी के एरो 2Pb प्लस CO2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। ऑप्शन बी बोला कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। थर्ड है कार्बन उपचयित हो रहा है। फोर्थ है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से दो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। आपका सीसा अपचयित हो रहा है और आपका कार्बन उपचयित हो रहा है। देख लीजिए, इससे रिएक्शन देख लीजिए, लेड से ओ हट गया है यानी कि ये अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में ओ जुड़ गया है, इसका मतलब इसका उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है Fe2O3 प्लस 2L एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील Al है। कौन है? Al है। Al है। Fe2O3 में कम क्रियाशील Fe को विस्थापित कर देता है, इसीलिए हमारी ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाना है आपको, जो सही होगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आयरन रबड़ एवं जल बनाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी रिएक्शन भी मैंने लिख दी है, ये रिएक्शन इसकी लिखी है। Fe प्लस 2HCl एरो FeCl2 प्लस H2, ये इसकी रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण होगा। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या ऊष्मागतिकी का
गतिकी का इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण होगा? यहाँ पे होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा रासायनिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन का। यहाँ पे मैंने इसका रीजन भी लिखा है क्यों रासायनिक परिवर्तन का होगा। रीजन पढ़ लीजिए। मैग्नीशियम धातु वायु में जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रम में मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी रासायनिक इक्वेशन भी लिख रखी है। 2mg प्लस O2 2mg प्लस O2 एरो 2MgO, ये इसकी रासायनिक समीकरण इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट सही था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 हमारा ये रहा। ये नीचे ऑप्शन है निम्न गति से होती है, तो मैं यही लिख दूंगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, ये निम्न गति से होती है। तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 5, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा संपन्न नहीं होती है। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा अत्यधिक तीव्र होती है। ऑप्शन डी है निम्न गति से होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है एवं कम स्थायित्व वाले उत्पादों की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जब यदि उत्पाद हैं वो अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मैंने नीचे रीजन भी लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस 2H2O बाई, यहाँ पर बताना है बाई की जगह कौन सा कंपाउंड आएगा। ये रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड आएगा वो हमारा आएगा H2S कंपाउंड आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। मैंने इसका रीजन भी लिख रखा है, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो अमोनिया और हाइड्रोजन जब संपर्क में आते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे इसका आंसर भी सही है, अमोनियम क्लोराइड। बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया जब संपर्क में आते हैं तो सफेद रंग का धुआं निकलता है, जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है? तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका रूप है? ये किसका रूप है? ये हमारा रूप है, ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है फेरस सल्फेट। क्या होगा? फेरस सल्फेट। मैंने इसका रीजन भी लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रीजन किस कारण सही है। तो इसको वो भी पढ़ लेते हैं। रीजन कह रहा है गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। पुनः गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये हमारा इसका रीजन है, तभी इस रीजन के कारण हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय पर कर नए उत्पाद निर्मित करते हैं कहलाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उभय अपघटन अभिक्रिया,
या फिर अपघटन अभिक्रिया, रासायनिक वियोजन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे वो हमारी अभिक्रिया कहलाएगी उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे उभय अपघटन अभिक्रिया क्यों सही है, इसका मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख रखा है, तो रीजन को पढ़ लीजिए। रीजन है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों की आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ये हमारा इसका बिल्कुल उचित रीजन है कि क्यों वाले ये ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों सही होगा इसका भी देख लीजिए। यहाँ पे गलत मिस हो गया, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, हीलियम या नाइट्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों कम क्रियाशील हैं और तेल को विकृत गंधता से बचाती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, निम्न में से कौन सा अपकारक है, निम्न में से कौन सा अपकारक है। तो यहाँ पे हमारा अपकारक है जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, H2S हमारा अपकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो वहाँ पे हमारी श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी कारक है। तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी कारक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सी कारक है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सी कारक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो सभी को पता होगा, आप लोगों ने रिएक्शन में देखा होगा AQ यानी कि वो जल के जलीय विलयन को दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिक्रिया CuO प्लस H एरो Cu प्लस H2O H ये दिया गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है वो हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की समीकरण है। तो यानी कि कौन सी अभिक्रिया होगी। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, ये हमारी अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन। क्यों वियोजन अभिक्रिया होगी, क्योंकि देखिए जो ये हमारा कंपाउंड था ये दो तत्वों में वियोजन हो गया है, यानी कि दो एलिमेंट में वियोजन हो गया है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वो कहते हैं जिसके परस्पर जो कंपाउंड होते हैं परस्पर चेंज होने, जिसका वाला इसमें चला जाए उसका वाला इसमें चले जाए, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 17 Cl2 + 2Ki एरो 2Ki 2KCl 2KCl + I2 कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, समाव्ययी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारी जो अभिक्रिया होगी, देखिए Cl2 एक इसके साथ चला गया और Ki तो बिल्कुल अलग हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको देखना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपको उत्पाद के रूप में क्या चीज़ मिलेगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जब लेड को जब आप गर्म करेंगे तो वहाँ पे हमें N2O + O2 मिलेगी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। CuSO4 जिंक, इसकी रिएक्शन हो रही है ZnSO4 + कॉपर। तो यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया बतानी है कि कौन सी अभिक्रिया होगी, वो हमारी अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड + NaCl उपरोक्त में से अभिक्रियाएं हैं। तो आपको बतानी है कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। का कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक समीकरण का उदाहरण है? यानी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हमारा जो किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा गया है, तो हमारी जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। ऑप्शन बी नंबर, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि समीकरण 2Cu + O2 एरो 2CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का अभी चैप्टर है, तभी लगातार वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं। आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेने हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में, ये किस प्रकार की जो अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर जो अभिक्रिया हमारी है वो ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? वो हमारी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। क्वेश्चन देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हम लोग ऊपर अभिक्रिया को देख चुके हैं, ऊपर वाली अभिक्रियाओं में ये रिएक्शन आ चुकी है, हम लोग ये देख चुके हैं। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर सी वाली जो रिएक्शन है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग फिर से बताएंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 का ये आपको आंसर कमेंट बताना है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही प्रश्न को पहला ही प्रश्न ऐसा लिया था, इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
यहाँ से आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें, सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर 9555756613 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको PDF फ्री में दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों के पास शेयर कर दें।